तो मित्रों, यहाँ हम पद्यपाठ 6 के 5वें पद का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसका पठन देखें। भवताप हरे ललिते मधुरे, श्रुति ज्ञान करे विदिते सुख दे, भवभूति करे भवतुष्टि प्रदे, मयि धेहि यशो धवलम विमलम। और उसका अन्वय देखें। भवताप हरे ललिते मधुरे, श्रुति ज्ञान करे विदिते सुख दे, भवभूति करे भवतुष्टि प्रदे, मयि विमलम धवलम यश देहि। अब इसके शब्दार्थ देखें। ललिते यानी लालित्यपूर्ण, तुष्टि यानी संतोष, भवभूति करे यानी संसार का कल्याण करने वाली। अन्वय के हिसाब से इसका अनुवाद देखें। भव ताप हरे, हे संसार के ताप का हरण करने वाली। ललिते मधुरे, श्रुति ज्ञान करे विदिते सुख दे। लालित्यपूर्ण, माधुर्य से परिपूर्ण, वेद ज्ञान प्रदान करने वाली प्रसिद्ध। भवभूति करे भवतुष्टि प्रदे, मयि विमलम धवलम यश देहि। संसार का कल्याण करने वाली, संसार और शिव को संतोष प्रदान करने वाली। मयि विमलम धवलम यश देहि, देवी मुझ में निर्मल श्वेत यश धारण कराओ। तो यहाँ भी इस पद्य के अंदर भी कवि जो हैं माता सरस्वती की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे जगत जननी शारदा, आप प्राणी मात्र के ताप को हर लेती हैं। आप वेदों के ज्ञान को प्रदान करती हो। आप संसार का कल्याण करती हो एवं संसार को ही नहीं, शिव को भी संतोष प्रदान करती हो। तो ऐसे हे माता शारदा, आप मुझ में धवल यश धारण कराओ। तो आगे के पद्य के अंदर भी कवि ने माता सरस्वती से धवल यश की प्राप्ति के लिए ऐसे याचना की थी। यहाँ भी उसी प्रकार धवल यश की प्राप्ति के लिए माता सरस्वती से याचना कवि करते हैं कि यश अथवा तो कीर्ति जो हैं वह दो प्रकार की हैं। धवल अर्थात श्वेत और कृष्ण अर्थात काले। तो यहाँ सत्कर्म के द्वारा जो यश प्राप्त होता है वह धवल यश है, जबकि दुष्कर्मों के जरिए जो यश प्राप्त होता है वह कृष्ण यश है। और श्वेत यश जो हैं उसके द्वारा सामान्य मनुष्य का यश भी चारों ओर फैलता है और ऐसे वह प्रसिद्ध बन सकता है, जबकि कृष्ण यश के द्वारा व्यक्ति कुख्यात बनता है। तो यहाँ कवि जो हैं वह माता सरस्वती के पास श्वेत यश की प्राप्ति के लिए याचना करते हैं। अब इसका छठा और अंतिम पद्य देखें। सुरवृंदते करुणा अब्धियुते, मनसा वचसा
हृदयेन सदा भवपोतसमं तव पादयुगं प्रणमामि मुदा रुचिरे सरसे। इसका अन्वय देखें। मनसा वचसा हृदयेन सदा सुरवृंदते करुणा अब्धियुते हे देवी तव पादयुगम भवपोतसमं रुचिरे सरसे मुदा प्रणमामि। उसके थोड़े शब्दार्थ देखें। अब्धि यानी समुद्र, भवपोत समम यानी संसार सागर पार करने वाली नौका के समान, रुचिरे यानी मनोहर, सर से यानी सौंदर्य से परिपूर्ण। अन्वय के हिसाब से इसका अनुवाद देखें। मनसा वचसा हृदयेन सदा सुरवृंदते, मन, हृदय एवं वाणी से देवगणों के द्वारा सदा जिनका वंदन किया जाता है वह तव करुणा अब्धियुते तव पादयुगम भवपोत समम, हे दया के सागर रूप संसार सागर को पार कराने वाली नौका के समान तुम्हारे चरण युगल को रुचिरे सर से मुदा प्रणमामि। हे मनोहर सौंदर्य से परिपूर्ण देवी, मैं आनंद से प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ अंतिम पद के अंदर कवि जो हैं माता सरस्वती की महिमा का गान करते हुए कहते हैं कि देवगण भी मन, हृदय और वाणी से सदा माता सरस्वती जो हैं उनको ऐसे नमन करते हैं अथवा उनके उपासना करते हैं। और ऐसे ही माता सरस्वती जो हैं वह करुणा के सागर रूप हैं। और यहाँ कवि सुंदर बात करते हुए कहते हैं कि माता सरस्वती जो हैं उनके चरण कमल जो हैं वह संसार सागर पार कराने वाले नौका के समान हैं। कोई भी मनुष्य ज्ञान के द्वारा इस संसार सागर को आनंद के साथ ऐसे पार कर सकता है। और अंत में कहते हैं कि माता सरस्वती जो हैं वह मनोहर और सौंदर्य से परिपूर्ण हैं। तो ऐसे माता सरस्वती को मैं छात्र सदा ऐसे प्रसन्नता के साथ ऐसे प्रणाम अथवा तो वंदन करता हूँ।